सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। ध्यान देना, शादी कराने का पूरा पावर होता है पिता के पास। तो यहां पर बस दशरथ जी विश्वामित्र को कह रहे हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं, प्राण के नाथ है। और आज के बाद में आप इनकी पिता है, तुम मुनि पिता, आप ही इनके पिता है, आन नहीं को, और कोई नहीं है, आप ही इनके पिता है। माने जैसे कोई जमीन बेचता है तो दलाल को पावर देता है लिख करके, तो यहां पर विश्वामित्र मुनि को दशरथ जी पावर दिए, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हैं। तो श्री दशरथ जी समझा रहे, बोले पुत्र आप तो जा रहे हैं, यही आपके माता पिता है, जंगल में आप रहेंगे। जैसे महर्षि विश्वामित्र मुनि रहेंगे आपको ऐसे रहना है। आप राजकुमार हैं, राजमहल में रहते थे, तो वहां आप सर्प बिच्छू मक्खर के बीच में सोएंगे, हाथी बाघ सिंह जमीन पर सोएंगे, ठंडी गर्म जंगल में गर्म भी होगा, ठंडी भी पड़ेगा, ओस भी पड़ेगा, बारिश भी होगा, ये सब आपको सहन करना है। और वहां आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको भिक्षा करना पड़ेगा। दशरथ जी सिखा रहे हैं, जी पुत्र आपको भिक्षा करना पड़ेगा, और भिक्षा को ला करके गुरु के चरण में समर्पण करना पड़ेगा। गुरु जी पहले प्रसाद पाएंगे, उसके बाद में उनके आदेश लेकर के आप प्रसाद पाना। ये नहीं मैं भिक्षा लाया हूं, ये मेरा है। कई व्यक्ति भिक्षा करते बाद में अहंकार आ जाता है, हम इतना भिक्षा करके लाया, हमारा। फिर वो भिखारी पतन को चला जाता है। तो गुरुकुल का जो मर्यादा है उसी में आपको रहना है। तो श्री राम और लक्ष्मण कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को प्रणाम किए, महाराज दशरथ को प्रणाम किए, और अयोध्या लखनऊ के पास में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहीं से 80 किलोमीटर आगे अयोध्या है। और अयोध्या से वो आ रहे हैं बिहार। राम जी बिहार में कई बार आए हैं। तो विश्वामित्र का जो आश्रम है वो बिहार के बक्सर जिला में है, गंगा के किनारे में है। तो अयोध्या से जब आ रहे हैं तो रास्ता में घोर जंगल है। तब विश्वामित्र मुनि बोले, पुत्र राम लक्ष्मण ये दो रास्ता है, इसी रास्ते में जाएंगे तो एक दिन में हम पहुंच जाएंगे, और ये दूसरा रास्ता है इसमें जाएंगे तो 3 दिन लगेगा। तो राम जी बोले, गुरुजी एक दिन वाला रास्ता में जाएंगे।
3 दिन वाला रास्ता में क्यों जाएंगे? तो विश्वामित्र मुनि बोले पुत्र 1 दिन वाला रास्ता में तो जाएंगे, परंतु इसमें एक संकट है। क्या संकट है? इसी रास्ता में ताड़का राक्षसी मिलेगी जो सबको खा जाती है। उसकी 2 बेटा है, मारीच और सुबा। इसीलिए लोग इस रास्ते में जाने में भय करते हैं। तो राम जी बोले नहीं नहीं गुरुजी, इसी रास्ते में जाएंगे, हम तो भी देखेंगे ताड़का कैसी है, इसी में चलेंगे। तो अंतिम में विश्वामित्र मुनि, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के कई शिष्य थे, वो रास्ता में चले। श्याम गौर सुंदर 2 भाई। राम जी श्याम वर्ण के हैं, सुंदर शरीर है, एकदम आकाश बादल और समुद्र का जैसा रंग है, श्यामल वर्ण है, शांताकारम, एकदम शांत है। और हम लक्ष्मण जी गोरे हैं, शरीर इतना सुंदर है, उनकी देह में आप अपना मुख भी देख सकते हैं, शीशा जैसा। जैसे शीशा में आप अपना मुख देखते हैं, ऐसे ही राम जी के पेट में, छाती में, भुजा में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं। और विश्वामित्र मुनि एकदम प्रसन्न है। ऐसे विश्वामित्र मुनि को तो मालूम है स्वयं ब्रह्म है। प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मोही नीति पिता तजौ भगवान। भगवान ब्रह्मण्य देव है। भगवान ब्रह्मण्य देव का अर्थ समझ आते हैं, माने ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं, ऋषि मुनि को अपना देवता मानते हैं। इस प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देवता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। भगवान ब्राह्मणों का हित करते हैं, गैया का, और जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और इतने में ताड़का राक्षस आ गई। विकराल शरीर ताड़का, और जैसे राम लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी, खाने के लिए, भगवान तुरंत धनुष से बाण लगाए। एक ही बाण में, 2 नहीं, राम का तो एक ही बाण पर्याप्त है, इसलिए कहा जाता ना राम बाण। भगवान सिर्फ एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण में ताड़का का राम नाम सत्य हो गया। दीन जानी तेहि निज पद दीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना। भगवान राम ताड़का को तो मारे,
परंतु उसको निज पद दिए। निज पद मान समझाते, निज पद माने भगवान जिस लोक में रहते अपना लोक दिए। अपना लोक माने वैकुंठ साकेत लोक। राक्षसी ताड़का जो भगवान राम लक्ष्मण को खाने के लिए आई, भगवान एक बाण मारे जमीन पर गिर गई और अंत में भगवान उसको अपना लोक भेजे। कहा? साकेत, वैकुंठ लोक। वही वैकुंठ को साकेत लोक बोलते हैं। निज पद। अब बताओ, रास्ता में जा रहे हैं आप रास्ता में जा रहे हैं, कोई शत्रु आपको मारने के लिए आया, कोई शत्रु आपके ऊपर गोली चलाने के लिए आया, और संजोग में गोली आपके ऊपर नहीं लगा, और जिसको आप जो आपके ऊपर मार रहा था और आप इसको मार दिए, और आप उसको अपना लोग अपना घर भेज रहे हैं, जे भैया तुम मेरे घर में रहना। जो शत्रु है, जो विरोधी है, और आप उसको बोलेंगे जे भैया तुम मेरे घर में रहना। यह राम जी ताड़का को अपना निजी धाम भेजे। थोड़ा विचार करो, जो ताड़का भगवान राम को मारने के लिए आई थी, खाने के लिए आई थी, यदि मारने वाली को भगवान राम वैकुंठ लोक को भेज रहे हैं, तो आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक निश्चित ही मिलेगा। इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। कम से कम ताड़का से तो अच्छा है ना। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। उसके बाद में श्री विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम में पहुंचे, तो राम जी को बोले पुत्र फल मूल जो भी आश्रम में उपलब्ध उसको पा लीजिए। भगवान पाए। विश्वामित्र के 10,000 शिष्य है। अब यज्ञ कुंड बनाया गया, ऋषि मुनि चारों तरफ से आए और यज्ञ शुरू हो गया। विश्व शांति यज्ञ। भगवान राम लक्ष्मण बोले गुरुजी आप निसंदेह निर्द्वंद्व व्यक्ति भजन करते समय भी, एकांत में भजन करते समय भी व्यक्ति के मन में एक भय आता है। मैं देखा कई व्यक्ति गुफा में रहना सब पसंद करते हैं, अच्छा है, गुफा में रहना चाहिए, परंतु गुफा में आप जा कर के देखो, और जब आप गुफा में रहने लगेंगे गर्मी के टाइम में, किधर से सांप निकलेगा, किधर से बिच्छू निकलेगा। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। एक निताई बाबा के नाम के बड़े विलक्षण साधु थे। हम उस टाइम में नया नया घर छोड़ के आए थे, तो अब बाबा रहते थे गुफा में। मन वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर पर एक जंगल था, उसका नाम है बंसी भट्ट, अभी भी जंगल है वो। बाबा क्या किया, हमको वृंदावन से ले गए। देखिए कि नया उम्र के लड़का है, ले गए। तो हम उनकी सेवा करते थे। तो रात के समय में वहाँ पर जो इधर उधर जो चोर थे वो आते थे।
वो जंगल पड़ता था, उसी रास्ते में जाते थे तो वो बोलते थे जे बाबा हमको रोटी खिलाओ। फिर रात में उठ करके हम उनके लिए रोटी बनाते थे, वो खाते थे। कभी 2 दिन में 4 दिन में ऐसे आते थे। अब रोटी नहीं खिलाएंगे तो आपको मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी हम देखें, अब जैसे ये गर्मी का समय, अब गर्मी समय में तो सांप वगैरह भीतर से निकलते हैं, तो गुफा में हम सोते थे, बगल में सांप भी आ जाता था, वो भी साइड में सोता था। तो हम थोड़ा नया नया थे तो भय लगता था कि भाई इसमें सांप वगैरह सब गर्मी आ रहे हैं, बिच्छू निकल जाते थे। कभी रात में चोर आते थे, गुंडे लफंग आते थे, बंदूक दिखाते थे। तो एकांत में रह के भजन करना कोई साधारण बात नहीं है। समूहिक बीच में रहेंगे तो कोई बात नहीं। वृंदावन में सब प्राय जितना नया नया साधु उस सबके बीच में रहते हैं। जैसे 100-200 साधु आप उनके बीच में रहेंगे, सत्संग होगा, ठीक टाइम पर आरती करेंगे, भोजन करेंगे, जागेंगे, तो वो ठीक है। एकांत में नया नया साधक रहना नहीं चाहिए। अब महाराज जी बहुत विलक्षण संत थे, तो वो रात में जाके यमुना के किनारे में रोते थे। हम भी उनके पीछे पीछे जाते थे, हमको कुछ बताते थे और वो हरदम रोते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपासक थे और भगवत प्राप्त पुरुष थे। तो फिर हमको महाराज जी बोले, देखो आप नया साधु है, अभी ये जंगल में गुफा में रहना आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप कुछ दिन वृंदावन में जाइए और वहाँ पर गुरुकुल में कुछ भागवत संगीत वगैरह अध्ययन कीजिए। फिर महाराज जब बोले तो फिर हम फिर वृंदावन में आकर के रहने लगे, फिर वहाँ पढ़ने लगे। तो एकांत में रहना भी बड़ा समस्या है। तो विश्वामित्र मुनि को राम जी कह रहे हैं, गुरु जी आप यज्ञ कीजिए, हमें चारों तरफ देख रेख कर रहे हैं। कौन राक्षस आता है यज्ञ में बाधा डालता है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई चारों तरफ घूमते रहे, यज्ञ चल रहा है। और इतने में मारीच और सुबाहु आ गए, ताड़का के दोनों बेटा, और उनके साथ भी बहुत राक्षस। और ये मारीच सुबाहु आकाश मार्ग में आए, हड्डी मांस मलमूत्र वो हवन कुंड में डालने के लिए, यज्ञों को भ्रष्ट करने के लिए। भगवान क्या किए, पावक सर सुबाहु मुनि मारा। पावक, पावक माने अग्नि अस्त्र। पावक शब्द का अर्थ अग्नि। अग्नि बाण प्रयोग किए, इसको आकाश में जला दिए। वो जो हड्डी लेके आ रहा था यज्ञ कुंड में डालूंगा, भगवान नीचे से एक बाण मारे, वो आकाश में ही जल गया। और उसका भाई मारीच एकदम नाराज हो गया, भयंकर क्रोध हो गया। तो भगवान क्या किए, मन में सोचे नहीं इससे भी और लीला आगे करना है। तो भगवान क्या किए, एक बिना फन के बाण, माने वो बाण में धार नहीं था, उसी बाण में फन नहीं था। बिनु फन बाण राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। बिना फन के बाण मार कर की सतजो जनो गा,
माने समुद्र के उस पार उसको लंका में पहुंचा दिया। ध्यान देना, लंका और भारत में 100 योजन का समुद्र था। 100 योजन माने 1 योजन का हो गया 12 किलोमीटर। 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर माने मधेपुरा से लेकर के दिल्ली, इतना दूर समुद्र है। और उसके बाद में बिहार है, बिहार से फिर बंगाल है, फिर झारखंड है, झारखंड के बाद उड़ीसा है, और फिर उसके बाद समुद्र है, फिर उसके बाद लंका है। तो समुद्र तो 1200 किलोमीटर का हो गया, और फिर जमीन कम से कम ये बक्सर जिला से लेकर के जगन्नाथपुरी तक ये भी कौन से 1230 किलोमीटर है। तो ऐसे 2500 किलोमीटर दूर पर लंका में पहुंचा दिए बिना फन के बाण मार करके। उसके बाद में भगवान के सहायता से यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो इधर श्री महाराज जनक सीता जी के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमारों को निमंत्रण दिए हैं। तो एक निमंत्रण श्री विश्वामित्र मुनि के पास जनकपुर से पहुंचा है। क्यों? बक्सर जिला, और वहीं से फिर गोपालगंज, सीतामढ़ी और दे करके फिर नेपाल पड़ेगा। तो जनकपुर नेपाल में, ये सारा तो जनकपुर ही मिथिलांचल कहा जाता है। गंगा के इस पार से लेकर के नेपाल तक ये सारा जनक जी का राज्य था। देवी भागवत में इसका वर्णन है जी। गंगा के उस पार मगध देश, जैसे गंगा के उस पार हो गया भागलपुर और मुंगेर, बांका, लखीसराय, पटना, सासाराम, गया, आसनसोल, माने गंगा के उस पार जितना सब ये मगध क्षेत्र है। यहाँ का राजा जरासंध है। और गंगा के इस पार जैसे पूर्णिया जिला, मधेपुरा जिला, इधर सरसा, खगड़िया और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, और ये नेपाल तक ये हो गया मिथिलांचल। यहाँ का मिट्टी वहाँ का मिट्टी में अंतर है। गंगा के इस पार माने नगोछिया, गंगा के इस पार हो गया नगोछिया, नगोछिया से लेकर की दरभंगा, सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर में, जहाँ पर सीता माता जमीन से निकली इसलिए नाम पड़ा सीतामढ़ी। तो यहाँ से लेकर की नेपाल के सीमा तक कोई पहाड़ नहीं है। और गंगा के उस पार जाएंगे तो पहाड़ बहुत मिलेगा। तो वहाँ तो सब झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सब पहाड़ी एरिया है। तो ये जो एरिया, अब देखो गर्मी के समय है, इस टाइम में आप मध्य प्रदेश में जाओ, झारखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ, बंजर जैसे लगेगा, कोई हरा भरा नहीं। परंतु अभी
बिहार में किधर भी जाओ, इतना गरीब में भी एकदम हरियाली है। मकई का खेती देखो, लीची का, केला का, नगोचा तरफ जाएंगे तो केला की खेती, आम की खेती, बांस की खेती, पूरा पृथ्वी साल भरी हरा भर में, हरा भरा में वो ढका रहती है। इसीलिए स्वयं भगवती जगदम्बा संपूर्ण भारत से इसी एरिया को चुन लिया और यहीं के मिट्टी से सीता माता का ही जन्म हुआ। इसको कहा गया मिथिलांचल। तो श्री विश्वामित्र मुनि के पास में एक पत्र पहुंचा। विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम जनकपुर में सीता जी का धनुष यज्ञ हो रहा है। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। बड़े बड़े राजकुमार सब जा रहे हैं, हमको राजा जनक ने निमंत्रण दिया है। हमको तो निमंत्रण दिया है आशीर्वाद देने के लिए, तो हम जाएंगे, राजा जनक जी की बेटी सीता को आशीर्वाद देंगे, और जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ में चलो। राम जी बोले, गुरुजी अवश्य, हम भी जाएंगे, देखेंगे ये कौन धनुष तोड़ता है, कौन राजा जनक जी के बेटी सीता जी के पति होता है, हम तो भी उनका दर्शन करेंगे। अब भगवान राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र मुनि बक्सर जिला से, पटना, आरा, बक्सर जिला से, वहीं से वो नेपाल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल में जनकपुर है। तो रास्ता में एक आश्रम पड़ा। आश्रम एक दिखमग माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। रास्ता में एक आश्रम। अब आश्रम में वृक्ष भी होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, चिड़िया भी होना चाहिए, पशु भी होना चाहिए, गैया भी होना चाहिए। परंतु ये ऐसा विलक्षण आश्रम था जिसमें ना कोई चिड़िया है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना कोई हरियाली है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है, और वो पत्थर भी विलक्षण है। यानी वो पत्थर एक स्त्री का मूर्ति जैसा था, माने कोई स्त्री पत्थर बन गई हो, प्रणाम करते समय पत्थर बन गई है, ऐसा वो दिव्य पत्थर था, शिला। तो श्री राम जी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला माने पत्थर। वो पत्थर को देख करके राम जी विश्वामित्र मुनि को पूछे, ये गुरुजी ये कैसा पत्थर है? मालूम पड़ता है कोई देवी का मूर्ति है और वो भी झुकी हुई है, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बात को सुनकर के विश्वामित्र के आंखों में आंसू भर गया। विश्वामित्र मुनि उदास हो गए, बोले राम ये महर्षि गौतम की पत्नी है, वो आपकी इंतजार में यहां पर पड़ी हुई है। आप अपने चरण को इनके ये पत्थर के ऊपर रखिए, तभी इसका उद्धार होगा। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या है। श्री राम जी बोले गुरुजी ये अहल्या है?
और ये ब्राह्मणी है, महासती है, पंचकन्या में इसके नाम है। प्रथम नंबर अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। पंच महाकन्या में प्रथम नंबर है अहल्या। और आप कह रहे जिसको ऊपर चरण रखो, पहले तो आप इसकी कथा मुझे सुनाइए, ये कैसे पत्थर बन गए? तो विश्वामित्र मुनि कह रहे हे राम, अहल्या इसके पिता है ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा के ये बेटी है। तो राम जी बोले इसकी मां कौन है? विश्वामित्र मुनि बोले हे राम, ये ब्रह्मा के मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी अपने मन से इसको प्रकट किए थे। ये किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। और ब्रह्मा जी कैसे इसको प्रकट किए? पृथ्वी में जहां जहां सुंदरता है, चंद्रमा में हो, इंद्र में हो, कामदेव में हो, जहां जहां सुंदरता है, वो सारा सुंदरता को इकट्ठा करके और अपनी तपोबल से, अपने मन से एक कन्या को जन्म दिए। अहल्या नाम रखे। अहल्या, हल्या, अ प्लस हल्या। हल्या शब्द का अर्थ है दोष, और अमन नहीं, माने जिसके भीतर में कोई भी दोष नहीं है, इतना सुंदरता का ये निपुण है। इसलिए नाम रख दिए अहल्या। संयम, तपस्विनी, ब्रह्मचारिणी, सुंदरता की पराकाष्ठा, और सती सद्धीश। तो अहल्या के इस प्रकार सुंदरता को देखकर की कभी कभी इंद्र बार बार वो ब्रह्मलोक जाते थे और अहल्या को देखने के लिए कई चक्कर लगाते थे। अहल्या वो संयमी है, तो गौतम ऋषि भी कोई साधारण नहीं है। गौतम, गौतम शब्द का अर्थ गो प्लस उत्तम। गो प्लस उत्तम इक्वल टू गौतम। गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, उत्तम माने अच्छा, माने जिसका इंद्रियां अच्छा हो, जो आंखों में हरदम भगवान का दर्शन करती है, जिसकी आंख किसी भी स्त्री के ऊपर नहीं गया हो। कान, जो हरदम कान में भगवत कथा श्रवण करता है, भागवत रामायण गीता श्रवण करता है, किसकी निंदा बुराई, कोई गंदा गाना श्रवण नहीं करता है। ये कान का पूजा है। आंख का पूजा क्या है? भगवान को दर्शन करना, भगवान के भक्तों को, ऋषि मुनियों को दर्शन करना, ये आंख का पूजा। और कान का पूजा है भगवान की कथा श्रवण करना, इधर उधर गाना सब नहीं सुनना, ये कान का पूजा है। और नाक, भगवान के चरण में समर्पित सुगंधित वस्तु को ग्रहण करना। मुख का पूजा
भगवान के चरित्र को गाना, गीता रामायण आदि पाठ करना, ये मुख का पूजा है। तो ये जो पंच ज्ञानेंद्री, इनके कभी गलत रास्ता में नहीं गया, इसलिए इनका नाम रखा गया गौतम। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां, जिनका इंद्रियां कभी बहिर्मुखी नहीं हुआ है। तो श्री ब्रह्मा जी अहल्या के स्वयंवर के लिए सब ऋषि मुनि देवताओं को बुलाए, और अहल्या के साथ शादी करने के लिए सब ऋषि मुनि देवता लोग सब गए थे, परंतु गौतम ऋषि नहीं गए। गौतम ऋषि वहां पर नहीं गए। तो अंत में ब्रह्मा जी गौतम ऋषि को बोले, ये मेरी मानस पुत्री है, ये कुछ वर्ष आपके आश्रम में रहेगी। तो ब्रह्मा जी अहल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में कई 100 वर्ष तक रखे। गौतम अहल्या पास पास में 100 वर्ष तक गौतम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं आया। गौतम के मन में कोई थोड़ा सा विकार तक नहीं आया, और अहल्या के अंदर में भी इंद्र, ये गौतम ऋषि भी बड़े सुंदर है, और अहल्या के अंदर में मन में कोई भी काम भी नहीं जागा। जो अहल्या हरदम 1000 वर्ष के होने पर भी वो 12 साल के कन्या जैसे लगती थी। हरदम वो 12 साल उम्र में ही रहती हो, 13वां साल में नहीं, क्यों पंचक महाकन्या में प्रथम नंबर है। तो ब्रह्मा जी इतना प्रसन्न हो गए गौतम के ऊपर और अहल्या के ऊपर। कई 100 वर्ष से दोनों पास में बैठे हैं, पास में रहते हैं, सोते हैं, दोनों का मन में कोई भी विक्षेप नहीं है। तो अंत में ब्रह्मा जी फिर अहल्या को अपने पास ले आए और गौतम को बोले, पुत्र आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो, ये आपके भजन में कभी बाधा नहीं डालेगी, आप इसको जाना है। और ये भी आपको जाना है। तो ब्रह्मा जी क्या किए, अहल्या को गौतम को दान कर दिए, कन्यादान कर दिए। अहल्या गौतम के आश्रम में रही, तीनों टाइम संध्या बंदन करना, ऋषि का सेवा करना, महर्षि गौतम को ठंडी में गर्म पानी देना, कभी चरण दबाना, कहीं फल मूल ला करके खिलाना, कहीं भिक्षा ला करके खिलाना। जंगल जाती है वहां जाकर के भिक्षा लाती थी, अपने पति का सेवा करती थी। परंतु इसी बीच बीच में देवराज इंद्र कभी कभी छुप छुप करके आते थे और अहल्या को दूर से देखते थे। इंद्र के मन में एक सोच रहा, जब ब्रह्मा जी मुझे अहल्या को दान नहीं दिए और मैं किसी ना किसी दिन अहल्या से छल करूंगा, ये उसके अंदर में रहा। गौतम ऋषि भोले भाले, उनको ऐसा कोई नहीं। अब इसी बीच में एक दिन क्या हुआ, देवराज इंद्र रात में हिरण का आवाज किए। पशु पक्षी जैसे आवाज करेंगे तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है तो पहले पशु पक्षियां
आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं। मैं पशुओं में ब्रह्म मुहूर्त का इतना प्रभाव पड़ता है। आप देखे होंगे जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है 4-5 बजे, जिसके घर में मुर्गा है मुर्गी है वो सब अपने अपने आवाज में आवाज करते हैं। चिड़िया पक्षियां कौवा पशु, घर में गैया हो बकरा हो बकरी, वो भी समझ जाते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त समय हो गया। परंतु हम लोग मनुष्य हैं और हम जानते हैं, फिर भी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का लाभ ले नहीं पाते, सोए रहते हैं। इसलिए सबको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। देखो जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसके जीवन में किसी भी चीज का कभी अभाव नहीं आता है, धन का अभाव। क्यों? उस समय ऋषि मुनि देवता लोग विहार करते हैं। और इस प्रकार श्री जब इंद्र हिरण का रूप में आवाज बनाया तो गौतम ऋषि सोचे कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, अब मुझे गंगा नहाने के लिए जाना है। गौतम ऋषि कमंडल उठाए, खड़म पहरे और गंगा माता में नहाने के लिए, वहां से थोड़ी दूर गंगा नदी है गौतम ऋषि के आश्रम से, तो गंगा नदी में नहाने के लिए उछले गए। इधर श्री देवराज इंद्र ने क्या किया, गौतम का रूप बना करके अब ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और अहल्या के साथ वो सहवास किया। तो जब गौतम ऋषि गंगा नदी में नहा रहे थे तो गंगा माता माने जल से आवाज निकलने लगा। जल भी बोलता है सुताम, यदि आपके अंदर में संयम हो और आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, ये मिट्टी भी बोलेगा, पानी भी बोलेगा। तो गंगा से आवाज निकला, हे मुनिनाथ गौतम, आपके साथ धोखा हो रहा है। गौतम ऋषि भागे भागे आ रहे हैं, वो देख रहे भाई ये तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं, तो रात है। और इधर गौतम ऋषि अहल्या से मिलकर के और कुटिया से निकल रहे हैं। ये देवराज इंद्र गौतम का रूप बना करके अहल्या से मिलकर के वापस जा रहा है। तो गौतम ऋषि का नजर पड़ा और देखे भाई ये मेरा रूप कौन बनाया है। तो गौतम ऋषि पहचान गए, ये तो देवराज इंद्र है। तो महर्षि गौतम देवराज इंद्र को अभिशाप दिए, जब आप देवता है और हमारी पत्नी के ऊपर आप इतना आसक्त है, जाओ आपके सारा शरीर में सहस्र छिद्र बन जाए, सहस्र योनि बन जाए पूरा शरीर में। फिर देवराज इंद्र क्षमा मांगा। गौतम ऋषि फिर बोले ठीक है, अब सहस्र योनि जाएगा में सहस्र नेत्र बन जाएगा, एक एक ये आंख बन जाएगा। और इधर गौतम ऋषि अहल्या के पास आए। अहल्या को गौतम ऋषि एकदम नाराज। अहल्या बहुत विनती किया, कहा नाथ वो तो आपका ही रूप बना करके आया था, तो मैं पहचान नहीं पाई। तो गौतम ऋषि बोले आपको तो स्पर्श का अनुभव होना चाहिए। जो जिसके साथ रहता है, कोई भी सहवास हो या
तो दोनों का स्पर्श उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरे पति जब भी मेरे पास आते हैं इसी तरीका से मुझे छूते हैं। तो गौतम ऋषि इसी गलती को पकड़े। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपके पास में, वो किस तरीका से आपको पकड़ेगा, आप तुरंत पकड़ लेंगे ये मेरे पति नहीं है, भले रात हो या कोई छद्म वेश में आया हो। तो इसलिए गौतम ऋषि नाराज हुए और अंत में अहल्या प्रणाम कर रही थी, क्षमा मांग रही थी। गौतम ऋषि अभिशाप दे दिए, आप यहीं पर पत्थर बन जाओ। तो श्री अहल्या वहीं पर पत्थर रूप में पड़ी हुई है। इसी विषय में हजार लाखों वर्ष बीत गया है। तो ये बात को बोल करके विश्वामित्र मुनि बोले, हे राम, आप अपना चरण को रखो। गौतम नारी साप बसन उपल देह धरी धीरी। उपल, उपल माने पत्थर, उपल शब्द का अर्थ पत्थर। साप के कारण पत्थर बन गई। चरण कमल रज चाहती, हे राम, वो आपके चरण के रज को चाहती है। कृपा करहूं रघुवीर। फिर भी राम जी संकोच किए, बोले गुरुजी ये ऋषि की पत्नी है, और वो भी गौतम जैसा ऋषि की पत्नी है, ब्राह्मणी है, ब्रह्मा जी की बेटी है, और मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं अपना चरण को कैसे रखूं, मुझे संकोच लग रहा है। विश्वामित्र मुनि बार बार कह रहे, राम रखो तो सही। राम जी उदास। राम जी बोले, गुरुजी मैं संकोच कर रहा हूं, मेरा आत्मा मान नहीं रहा है। अंत में तो विश्वामित्र मुनि बोले, राम आप संकोच कर रहे हैं तो एक काम करो, अपना चरण को तो तुरंत उठाओ, चरणों को उठाओ। जैसे राम जी चरण को उठाए, अब विश्वामित्र मुनि वायुदेव को आवाहन किए, तो राम के चरण से धूली उड़ करके वो पत्थर के ऊपर गिरा, और पत्थर से अहल्या ही प्रकट हो गई सुधा। राम जी चरण नहीं रखे संकोच के कारण, केवल उठा के रखे थे। विश्वामित्र मुनि अपने माया से और तुरंत हवा को तेजी से बहाए, और हवा राम के चरण को स्पर्श करके वो हवा वो धूली को उड़ा करके पत्थर के ऊपर गिराया, और पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। और अहल्या हाथ जोड़ करके श्री राम जी का स्तुति किया। परसत पद पावन सुकुन सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर